एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्नव मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जिस दिन मैं माता की यहाँ से चौकी हटाई थी उस दिन का एक छोटा सा क्लिप है। तो कितना यहाँ सूना लग रहा है ना। उसके बाद मैं और दोनों बच्चे हम लोग निकल गए थे नोएडा के लिए। और इस टाइम काफ़ी धूप था, मतलब 1 बज रहा था और काफ़ी धूप था। और ये शोभित के पापा शाम तक आएंगे, फिर मैं और दोनों बच्चे हम लोग जा रहे हैं। मेट्रो से जाएंगे, तो पहले ऑटो पकड़ लिए थे, उसके बाद मेट्रो स्टेशन से मेट्रो लेंगे क्योंकि शोभित का बर्थडे है। तो वहाँ मतलब पूरी फैमिली के साथ वहीं जाके मनाएंगे। और बस 3 घंटे का सफ़र है, तो यही बच्चों को यहाँ मतलब लिक्विड दे रही हूँ, जैसे स्प्राइट ये सब दे पिलाते लेके जाऊँगी क्योंकि धूप भी काफ़ी हो रहा है, मतलब ज़्यादा ही धूप लग गया था। काफ़ी ऑटो के लिए भी काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा था हमें। और ये बड़ा लोचा भी हो गया था हमारे साथ क्योंकि हम गलत मेट्रो पकड़ लिए थे, जिसकी वजह से हमें 1 से 1.5 घंटा हमारा मतलब वेस्ट गया। ऐसे तो 3 घंटा तो कंपलसरी ये लगता ही है यहाँ से नोएडा, जहाँ हम मतलब जहाँ जाते हैं वहाँ के लिए। और आज तो हमें 5 घंटा लग गया था क्योंकि हम लोग मतलब जाना था नोएडा इलेक्ट्रिसिटी वाला मेट्रो पकड़ना था। मैं पकड़ ली थी जनकपुरी वाला, तो जिसकी वजह से काफ़ी लेट हो गया। तो मतलब पर्ची का जो होता है टिकट का, उसका टाइम भी ख़त्म हो गया था, तो प्लांटी अलग से देना पड़ा हमें। और बस शाम हो गई थी पहुंचते पहुंचते। उसके बाद फिर वहां जाने के बाद मैं अर्चना हम लोग चले गए फिर मार्केट में, मतलब कुछ ख़रीदना ही था क्योंकि बर्थडे में तो वही है, छोटा मोटा सामान तो लगा ही रहता है। तो बस हम लोग चले गए थे लेने के लिए। और ये नमकीन बिस्किट और जो बनेगा वो सब कुछ जो सामान मतलब चाहिए ये सब ले लिए थे। उसके बाद यहाँ ना एक मैं इस वाले दुकान में गई थी। यहाँ हर चीज़ 99 रुपया, मतलब वहाँ ना नोएडा में ना जहाँ मतलब रहते वहाँ सामान सही रेट में मिलता है, तो हर चीज़ 99 रुपये था। तो वही देख रही थी मैं, तो 1-2 यहाँ से मैं आइटम भी ली हूँ 99 रुपया का। और काफ़ी सही रेट में सब सामान यहाँ मिल रहा है। और उसके बाद फिर मैं अर्चना हम और सोना भी हमारे साथ है। शोभित का कपड़ा मतलब मम्मी तो ऐसे ले ली थी कुर्ता पजामा, तो उसके बाद हुआ शोभित कह रहा था मैं कुर्ता पजामा नहीं पहनूंगा, उसको जीन्स टी शर्ट चाहिए। तो वही जीन्स टी शर्ट उसके लिए फिर देखने गए हैं, तो वही हम लोग यहाँ ले रहे हैं। और बस यहाँ एक जीन्स और टी शर्ट उसके लिए ले लिए थे क्योंकि टी शर्ट उसे काफ़ी पसंद है, मतलब जीन्स टी शर्ट। तो जीन्स और एक टी शर्ट यहाँ पसंद किए। वही मैं जो ब्लू वाला है ना वही वाला ली हूँ, जीन्स और टी शर्ट एक ले ली थी। उसके बाद फिर और देखूँगी क्या लेना है क्योंकि केक का तो ऑर्डर हो गया है, लेकिन अभी लेके भी आना है। और यहाँ कुमकुम लगी हुई है अपना किचन में, वो बना रही है खाना। और मैं तो आई थी, मुझे आने में 5 से 5:30 हो गया था। उसके बाद फिर मार्केट भी चली गई थी। और यहाँ कुमकुम बनाई है, आलू परवल की सब्ज़ी बनाई है, और ये छोले बनाई है, सेमियाँ, और ये भटूरे का आटा लगा रही है। और एकादशी भी है तो लहसुन प्याज डलेंगे नहीं, चावल बनेंगे नहीं। उसके बाद फिर मैं अर्चना हम लोग चले गए थे मिठाई लेने के लिए क्योंकि गुलाब जामुन भगवान जी को भी चढ़ाना है, और फिर मिठाई भी, तो बर्थडे है तो भाई लगेगा ही। तो बस यहाँ मिठाई भी ले लिए थे, मतलब 2.5 किलो के करीब गुलाब जामुन ले लिए थे। और मम्मी का एकादशी का व्रत है तो उनके लिए भी यहाँ वो रसगुल्ला जो होता है ना, छेना वाला रसगुल्ला, वो वाला ले लिए थे। अब बस लेके हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद अब केक तो सुबह ऑर्डर मतलब ये लोग कर दिए थे, लेकिन अभी हम लोग लेके जाएंगे। और वही है, कुछ ना कुछ होते रहता है। धीरज भैया को भी आज लग गई थी, मतलब जैसे जीना से उतर रहे थे ना तो उनके भी पैर में मतलब थोड़ा चोट लग गई थी, पैर मुड़ गया था उनका। तो वो भी मतलब नहीं तो वही लेके केक ये सब जाते हैं मिठाई उठाई, तो उनको लग गई थी पैर में, तो जिसकी वजह से हम लोग गए थे लेने के लिए। उसके बाद शोभित यहाँ प्रसाद चढ़ाए, भगवान जी को प्रसाद चढ़ा रहा है, और वही प्रसाद हाथ जोड़ रहा है भगवान से, और अपने बाबा जी को भी यहाँ हाथ जोड़ रहा है। और केक तो ऐसे काफ़ी सही था। वही मतलब धीरज भैया को ना ये सब चीज़ का काफ़ी नॉलेज है, और वो बस गए नहीं थे क्योंकि उनको आज चोट लग गई थी। तो वही है, ये बीच में जो अनार ज़्यादा डाल दिया था ना, इसके वजह से लुक थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, लेकिन हाँ खाने में टेस्टी था, सही था। अब बस यहाँ सोना टीका लगा रही है अपने भाई का। आज मेरा शोभित मतलब दिन पे दिन बच्चे बड़े ही होते जा रहे हैं। अब बस यहाँ केक काट रहा है। मम्मी को नहीं खिलाएगा क्योंकि मम्मी का व्रत है एकादशी का, तो वही मम्मी कह रही थी दाम मैं तेरे गाल में लगा दे रही हूँ। तो बस यहाँ आ रही। उसके बाद देखिए मम्मी सबके क्या की है, सब कुछ सबको खिलाया नहीं जा रहा, सबके गालों में पूरा लगा दिया गया है, पूरा फेस पे। अब बस यहाँ केक की होली हो गई आज हमारे घर में।
उसके बाद मतलब मेरे पापा के ना भाई हैं जो बड़े भाई, तो वो भी है, तो बस वही शोभित पैर छू रहा है। उसके बाद हम लोग को भी यहाँ केक खिला के हमसे भी आशीर्वाद ले रहा है और गाल में भी हमारे लगा दे रहा है केक। अपनी चाचियों का पैर छू रहा है, आशीर्वाद ले रहा है और साथ साथ में कुछ ना कुछ गिफ्ट भी उसको मिलते जा रहे हैं। तो बस वही बच्चे बड़े होते जा रहे हैं दिन पे दिन। और उसके बाद हम लोग आ गए थे, मतलब सुबह ही निकल 6 साढ़े 6 बजे के करीब नेक्स्ट डे यानी शनिवार वाले दिन हम लोग आ गए वहाँ से। कैब कर लिए थे कि उस दिन मेट्रो से नहीं आए थे, नहीं तो काफ़ी मेट्रो से तो भाई काफ़ी टाइम लग जा रहा है। 3 घंटा तो कंपलसरी ये लगता ही है, और अगर इधर उधर थोड़ा मेट्रो के गलत पकड़ लिया ना तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमारे साथ तो आज काफ़ी बड़ा लोचा हो गया था, मतलब थक गई थी मैं, तो काफ़ी थक गई थी क्योंकि 4 से 5 घंटा मेट्रो में सफ़र करना, वो भी सीट कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। बस वही काफ़ी थक गई थी। उसके बाद मैं आई हूँ, आने के बाद घर की साफ़ सफाई की थी क्योंकि आने के बाद फिर घर की साफ़ सफाई की। उसके बाद यहाँ मंदिर की साफ़ सफाई कर रही हूँ, अपनी पूजा कर रही हूँ सुबह की। और बस यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, सब भगवान का यहाँ स्नान करा दे रही हूँ, फिर श्रृंगार करूँगी। और घर में आने के बाद बस वही झाड़ू पोछा यही सब की थी। और खाना ये सब तो बस चावल बनाऊँगी क्योंकि काफ़ी सारा खाना रात को बचा था, तो वही कुमकुम सब पैक करके दे दी है, केक ये सब सारे मिठाई उठाई सब चीज़। उसके बाद मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे यानी आज संडे वाले दिन। तो यहाँ सुबह का टाइम हो रहा है, मतलब इस टाइम 6 बजे थे, थोड़ा लेट हो गया था उठने में क्योंकि थक गई थी काफ़ी। और वीडियो कल नहीं डाल सकी क्योंकि ना थकान ज़्यादा हो गया था। तो बर्थडे वाला ब्लॉग तो थोड़ा लेट जा ही रहा है क्योंकि, और इसीलिए शॉर्ट्स डाल दी थी, आप लोग देख लो कैसे कहाँ मैं मनाई थी शोभित का बर्थडे। लेकिन वही तबीयत थोड़ा सही नहीं था जिसकी वजह से मतलब थोड़ा वीडियो डिले हो गया। तो बस यहाँ मैं सुबह का भी झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि आज संडे है तो ऑफिस कोई जाएंगे नहीं और बच्चे भी स्कूल नहीं जाएंगे, तो बस साफ़ सफाई पहले करके नहा के तभी पूजा करूँगी। नहीं तो ऐसे मैं सुबह बस वही बासी झाड़ू निकालती हूँ, उसके बाद मैं नहा लेती हूँ। लेकिन आज पूरा साफ़ सफाई मतलब झाड़ू पोछा सब अच्छी तरह से, जो सुबह की क्लीनिंग होती है ना, सब अच्छी तरह से कर लूँगी। फिर टॉयलेट बाथरूम ये सब भी गंदा हो रखा है तो सबको धो के बाल वाल धो के नहाऊँगी। तो बस पहले यहाँ झाड़ू लगा लूँ। और शोभित तो चला गया, उसको मैं मतलब डेली सुबह भेजती हूँ आजकल, जाके पार्क मतलब टहल के आता है थोड़ा सा दौड़ वौड़ लगा के, क्योंकि शरीर काफ़ी फैलते जा रहा है। क्योंकि पढ़ाई 10वीं में मैं उसको बिल्कुल कुछ करने नहीं दी थी ना, मैं बोली थी पहले पढ़ाई पे 10वीं को पूरा फोकस करो, उसके बाद फिर अपना योगा एक्सरसाइज जो भी है करना, क्योंकि शरीर फिर फैलेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में और ज़्यादा। तो बस अब उससे मतलब ये एक्सरसाइज ये सब मैं करवाना शुरू कर दी हूँ क्योंकि शरीर को भी भाई ध्यान मतलब देना होगा क्योंकि थोड़ा हेल्थ का है। तो वही उसको मैं भेजी हूँ पार्क, आजकल सुबह डेली भेजती हूँ दौड़ लगाने के लिए। उसके बाद झाड़ू लगा के सब यहाँ धो दे रही हूँ और धो के फिर वाइपर मार के पोछा लगा लूँगी। और बस टॉयलेट बाथरूम में सब अच्छी तरह से सब धो के बाल धो के तभी नहाऊँगी। और संडे वाला दिन ऐसा होता है ना, तसल्ली से काम करो, कोई हड़बड़ी नहीं रहती क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है ही नहीं, इनको ऑफिस जाना है नहीं। तो बस संडे वाले दिन मेरा रूटीन शुरू से ही है, मैं संडे वाले दिन सुबह ही कर लेती हूँ झाड़ू पोछा ये सब, क्योंकि किसी को मतलब काम वाम का सुबह लंच का टिफ़िन का ये सब का नहीं रहता है ना। तो मैं अपना साफ़ सफाई करके तब फिर बाद नहा के उसके बाद ही पूजा पाठ करके तभी हम लोग फिर लंच ये सब तैयारी कर मतलब खाना का तैयारी करते हैं। अब बस ये अपना सूट टांग दे रही हूँ और बस वाइपर लगा के पोछा लगा के सीधे चली जाऊँगी, अब नहा लूँगी। और बस मतलब संडे वाले दिन में मैं इतना लेट नहीं करती उठने में, लेकिन आज थोड़ा तबीयत सही नहीं था जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। क्योंकि अगर सुबह काम अगर लेट होता है ना, उठो लेट और सुबह से ही अगर काम लेट हुआ तो फिर दिन भर लेट होते ही चला जाता है हर काम में। तो लेकिन संडे वाले दिन में मैं उठ जाती हूँ टाइम से, लेकिन आज हो गया था मतलब आधा 1 घंटा में फालतू में लेट हो गया था। उसके बाद अब जा रही पोछा लगाऊंगी, आज हाथ से लगाऊंगी पोछा। और उसके बाद ये देखिए मैं
पोछा ओछा सारा सफाई हो गई। उसके बाद शोभित आ गया था पार्क से, तो घर पे भी अब कर रहा है थोड़ा एक्सरसाइज। तो ये अर्णव भी देखा देखी वो भी लगा है साथ में। तो वही है ना, बड़े करेंगे तो छोटे भी करते ही हैं। तो शोभित का देखा देखी यहाँ अर्णव भी लगा। तो मैं कह रही हूँ उसे सूखा सा तो पहले से है, और ये देखिए दौड़ लगा रहा है। और यहाँ मैं अपने पूजा के सारे बर्तन भी लेके आई हूँ, सारा साफ़ सफाई अब मतलब मंदिर की करूँगी। और जितने भी बर्तन से सब लेके आई हूँ, और जितने भी भोग प्रसाद थे सब यहाँ निकाल के अलग रख दे रही हूँ। मतलब कोई खा लेंगे, चाहे गाय माता भी आती है ना तो रोटी में करके मैं दे देती हूँ गाय माता को खाने के लिए। और जो मतलब जो सामान ये सब धूप बत्ती ये सब रहता है ये प्रवाह में सब डाल दूँगी। और जल जो रहता है तो मैं इकट्ठे करके रख देती हूँ। ऊपर जैसे जाते हैं ना तो कोई गमले में इस में डाल देते हैं। अब बस यहाँ पूजा के बर्तन सारे साफ़ कर ले रही हूँ। और ना पता नहीं क्या आके कुछ कह रहा था, मतलब इसका रहता है कुछ ना कुछ, मतलब कहते रहता है आके, मतलब अपना करते भी रहेगा। और ये देखिए सुबह सुबह ये लोग का बैडमिंटन भी शुरू हो गया दोनों भाई का, मतलब यही योगा एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और अपना खेल भी रहे हैं। और ये देखिए कान्हा जी अभी सो रहे हैं इस टाइम, और अभी मतलब 8 बज रहे थे इस टाइम। तो अभी आज थोड़ा लेट हो गया कान्हा जी को उठाने में, नहीं तो मैं उठा देती हूँ 7 बजे से पहले आजकल उठा देती हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया था। तो बस यहाँ कान्हा जी को उठा के अब इनका स्नान कराऊँगी। अब बस थोड़ा जब सुबह उठाती हूँ ना तो हल्का दुलार करके ही उठाती हूँ कान्हा जी को मैं, मतलब ये सीधा नहीं उठा लेती हूँ, मैं थोड़ा दुलार करके तभी उठाते ना, जैसे अपने बच्चों को दुलार करके उठाते उसी तरह। अब बस अब ये देखिए यहाँ सुबह सुबह लोग बैडमिंटन शुरू है। अब उठाने के बाद पहले मतलब जैसे पूरा घर में ना एक मतलब धूप बत्ती दिखा देती हूँ धूनी। अब बस शुद्ध वातावरण जैसे खुशबू अच्छी लगती है ना, अब दिखा के उसके बाद रख दूँगी एक तरफ। उसके बाद ही पूजा मतलब अब करूँगी। और चिड़ियों को ना ढक देते हैं, क्योंकि ये अगर ना ढको ना तो काफ़ी शोर करती है। तो रात को तो ढकते ही हैं बिल्ली की वजह से, और दिन में भी अगर मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तब भी उन लोगों को ढकती हूँ। अगर ना ढक दूँ ना तो मतलब ज़्यादा ही चिल्लाती है सब। और उसके बाद सब भगवान को बस स्नान कराऊंगी। मतलब जितने छोटे मूर्तियाँ होती हैं ना 3 इंच से जितनी भी छोटी मूर्ति है उनको तो मैं डेली स्नान कराती हूँ। और जो बड़ी मूर्तियाँ सबको मैं पोंछ दूँगी, क्योंकि फिर डेली इतना हो नहीं पाता है सब भगवान को स्नान कराओ। तो वही है, जो छोटी ज़्यादा है उनको स्नान कराती हूँ, जो बड़ी मूर्तियाँ सबको मैं पोंछ देती हूँ। जो फ़ोटो है वो फ़ोटो को भी पोंछ दूँगी। तो पहले यहाँ मंदिर की साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। तो जितने भी कपड़े थे चौकी थी सब हटा के यहाँ झाड़ दूँगी। उसके बाद ही सब फिर से लगा दूँगी, क्योंकि ये डेली का मतलब कुछ ना कुछ, जैसे अक्षर चढ़ाते हो कुछ चढ़ाते हो तो फिर वही है फूल ये सब, तो सारा ये सब हटा के झाड़ के फिर से मैं यहाँ लगा दे रही हूँ सब कपड़े ये चौकी। उसके बाद गीला कपड़ा करके जितने भी भगवान के आसन है ना, जैसे चौकी में जो आसन बिछे हुए हैं सबको मैं झाड़ के दोबारा से फिर लगाती हूँ, जैसे अपना बेडशीट ये सब करते हैं ना उसी तरह। उसके बाद सब भगवान की मुँह बनते ये गीला कपड़ा करके, और ये जो जिससे फ़ोटो मूर्ति पूजती हूँ ना ये कपड़ा अलग है, और झाड़ने उड़ने वाला जो कपड़ा होता है वो अलग है। ये नहीं जिससे झाड़ती हूँ मंदिर की साफ़ सफाई करती हूँ उससे मैं फ़ोटो नहीं पूजती, उसके लिए मैं अलग कपड़ा रखी हूँ। और फिर जब भगवान को स्नान करा रही हूँ तो वो कपड़ा अलग है, मैं तो उनसे अलग मतलब पोंछूँगी। तो बस यहाँ भगवान को स्नान करा ले रही हूँ। उसके बाद कान्हा जी को आज ये वाला ड्रेस पहनाऊँगी, तो सारा उनका श्रृंगार का सामान इस प्लेट में निकाल के रख दी हूँ। और ये वाला मैं ड्रेस ना कान्हा जी का नवरात्र में लेके आई थी, मतलब काफ़ी प्यारा ड्रेस है, मतलब अच्छा है। तो वही मैं ये मतलब जो ड्रेस होते हैं ना मैं डेली धोती नहीं हूँ, मैं बस कान्हा जी की जो पेंटी होती है ना वही मैं धोती हूँ डेली। और ये जो कपड़े होते हैं मैं इसमें गंगा जल का छिड़काव करके फिर दोबारा पहना देती हूँ, क्योंकि धो दो ना तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मैं धोती नहीं हूँ। सबको हल्का गंगा जल का छिड़काव करके और फिर वही मतलब कान्हा जी का कपड़ा मैं फिर दोबारा पहना देती हूँ उनको। और फिर कभी हुआ जैसे लगता है मुझे जो हल्का इसमें मतलब जैसे दीपक ये सब जलाते हैं ना, तो हल्का अगर वो लग जाता है तो धोती हूँ, मतलब तुरंत नहीं धोती हूँ, काफ़ी 10-15 बार जब पहना लेती हूँ उसके बाद ही मतलब धोती हूँ। अब बस यहाँ कान्हा जी का मैं श्रृंगार कर दी हूँ। अब जब भी पहनाती हूँ गंगा जल छिड़क के ही पहनाती हूँ, मैं ऐसे नहीं पहनाती हूँ। और उसके बाद आ गई हूँ ऊपर, सूरज भगवान को जल चढ़ा रही हूँ। और आज संडे है तो तुलसी जी में तो जल नहीं डलेगा, बस सूरज भगवान को यहाँ जल चढ़ा के और ये मतलब धूप बत्ती दिखा दी थी। और काफ़ी लेट हो गया था, मुझे उठने में लेट हो गया था, तो बस यहाँ सूरज भगवान को जल चढ़ा दी हूँ, परिक्रमा कर दी हूँ।
और फूल ऊपर से ही लेके जाऊंगी। अब ऊपर फूल में मतलब छत पे हमारे इतना फूल हो जा रहा है जो भगवान जी मतलब चढ़ जाए और मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं होगी। नहीं तो जैसे ये फूल होते हैं ना तो सावन में तो उस टाइम तो और ज़्यादा हो जाएंगे, सावन भादों में बारिश वाले दिनों में। लेकिन अभी हो गए हैं पूजा के लिए, चढ़ाने के लिए। उसके बाद आई हूँ, आके दीपक लगाई हूँ, फिर यहाँ कलश में स्वास्तिक बना ले रही हूँ। कान्हा जी का मतलब अलग रहता है जल का लोटा, उसमें तुलसी पत्ता रहता है। माता के कलश में मतलब तुलसी पत्र नहीं डालता। अब बस यहाँ ये इत्र है, हल्का छिड़काव कर दी हूँ, जैसे खुशबू अच्छी लगती है ना। और उसके बाद सब भगवान को यहाँ टीका चंदन लगा दूँगी। पहले जैसे विष्णु भगवान, नरसिंह भगवान, मतलब हनुमान जी, सब भगवान को पहले यहाँ टीका लगा दे रही हूँ। उसके बाद माता रानी को कुमकुम का टीका लगा के अब बस ये वाला चोपर बड़ा सही है, इसमें मतलब सब करके रख दी हूँ गीला करके। तो ये से सही है, मतलब ख़राब भी नहीं होते। जैसे प्लेट में निकाल के जब करती थी ना तो फिर बच जाते थे, तो वेस्ट हो जाते थे। और इस वाले चोपर में रख दो ना तो सही है, यूज मतलब अच्छे से चल जाएंगे। और ये देखिए अर्णव को उसके पापा ने मना कर दिया ना, जो टैब नहीं चलाना है आज तुझे, तो वही आ रहा है मुझसे बार बार कहने के लिए, ये पापा को देख लो मुझे मना कर रहे हैं, अगर 1 घंटा भी नहीं चलाने दूंगा। और ये मैं मतलब पूजा नहीं करने दे रहा था, घूम के आ रहा था मुझसे कहने के लिए। मैं इसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर रही थी, सुन ही नहीं रही थी, क्योंकि मैं अपना पूजा में इस समय मेरा ध्यान था। वो घूम के आके मुझसे कह रहा है, तो मैं इसको कह रही थी तू जा, मुझे पहले पूजा कर लेने दे, उसके बाद मुझसे बात करना। तो लेकिन इसको तसल्ली कहाँ है, घूम के आ रहा है, यही बात कह रहा है मुझसे। और बस मेरी सुबह की पूजा हो गई है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। आने के बाद फिर मैं यहाँ चाय रखी हूँ, सबके लिए रखी हूँ चाय, बच्चे भी ले लेंगे, ब्रेड से खा लेंगे, ब्रेड सेक दूँगी, चाय ब्रेड बच्चों का हो जाएगा, क्योंकि 10 बज गए थे, इस टाइम भूख लग गई थी सबको। तो बस यहाँ चाय बना दे रही हूँ और ये ब्रेड है सेक के दे दूँगी, तो इसी का नाश्ता कर लेंगे सब कोई। और लंच में आज कढ़ी बना दे रही हूँ, कढ़ी चावल बना दूँगी तो सब खा लेंगे। और ये शोभित के पापा को ना ये जैसे सब्जी, हरी सब्जी तो बिल्कुल पसंद नहीं है इनको, राजमा हो गया, कढ़ी हो गया, ये सब पसंद करते हैं। तो वही मैं पूछी थी क्या बना लूँ, तो वही कढ़ी में बना दे रही हूँ। तो बस यहाँ कढ़ी बन रही है। ये पकौड़े हैं, बिल्कुल सिंपल पकौड़े हैं बेसन के, इसमें प्याज ये सब नहीं डाली हूँ। और बर्थडे का ब्लॉग थोड़ा लेट गया है, जा रहा है, क्योंकि था तबियत सही था नहीं, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। इसलिए मैं शॉर्ट्स डाल दी थी बर्थडे का, कि आप लोग देख लो कि कैसे हमने बर्थडे कहाँ मनाया शोभित का। तो चलिए फ्रेंड्स, और इसके साथ वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के